बिहार के अरवल आपको लिए चल रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा जारी है। यात्रा निकालनी है, निकाले पटना से लेकर इटाली तक, मगर वो घुसपैठिए को बचा नहीं पाएंगे। देश और बिहार से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर निकालने का। भाइयों बहनों, उनको बिहार के युवाओं से ज्यादा बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों की चिंता। भाइयों बहनों, बाबा साहेब आंबेडकर का नाम उनके लिए चुनाव में लेने के लिए, बाबा साहेब जिंदा रहे तब तक ये कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का विरोध किया। मरने के बाद भी, इनके अवसान के बाद भी इतने बड़े व्यक्ति के सम्मान में कुछ नहीं किया। उनको भारत रत्न भी तभी मिला जब कांग्रेस सत्ता से गई। नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया, 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया और बाबा साहब के 5 स्थान, महू में जन्म स्थान, लंदन में पढ़ाई लिखाई का अध्ययन स्थान, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल और मुंबई में चैत्य भूमि को तीर्थ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। इनके लिए बाबा साहब का नाम वोट बटोरने का स्थान, हमारे लिए बाबा साहब आंबेडकर का नाम श्रद्धा का केंद्र है। मित्रों, श्रद्धा का केंद्र है। और आज मैं कहकर जाता हूं, हमने एक गरीब दलित के बेटे रामनाथ कोविंद को हमने देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किया और सबसे ज्यादा दलित सांसद, ट्राइबल सांसद और ओबीसी सांसद किसी के जीत कर आते हैं तो हमारे एनडीए के जीत कर आते हैं। बाबूजी जगजीवन राम का भी जीवन भर अपमान किया, उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। भाइयों बहनों, अभी नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी जी ने जीविका दीदियों के अकाउंट में 10,000 रुपया भेजने का काम किया है। अब अरवल वालों, आप लोग तो खुश होकर ताली बजाते हो, परंतु ये महाठगबंधन वाले कहते हैं हम इसको वापिस ले लेंगे। मैं आज कहकर जाता हूं, अरे चिंता मत करो तुम, मैं कहकर जाता हूं, किसी की हिम्मत नहीं है जीविका दीदियों के 10,000 रुपये को हाथ लगाने की, किसी की हिम्मत नहीं। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, अगर एनडीए की सरकार बनी तो हम जीविका दीदियों के बैंक अकाउंट में और 2 लाख रुपया 2.5 साल में डालने वाले हैं। 2.5 साल। भाइयों बहनों, महिलाओं के कल्याण के लिए हमने ढेर सारे काम किए हैं। विधवा पेंशन को 400 से बढ़ाकर, भैया थोड़ा बैठ जाओ ना, वो टोपी वाले भाई बैठ जाओ, जरा बैठ जाओ, पीछे कुछ कर रहे हैं। 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 किया। जीविका दीदी का मानदेय 2 गुना किया। आशा बहनों का मानदेय 3 गुना किया। ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय 2 गुना किया। आंगनवाड़ी सेविकाओं का 7,000 से बढ़ाकर 9,000 किया और आंगनवाड़ी सेविकाओं को हमने फोन के लिए अलग से 11,000 रुपया दिया।
महिलाओं का सम्मान ये महागठबंधन वाले नहीं कर सकते। और मुझे बताओ भाई, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे क्या ऐसी आवाज में बोलते हो अरवल वालों? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था, अंग्रेजों ने उसको, मुगलों ने उसको अटका कर रखा, अंग्रेजों ने लटका कर रखा और कांग्रेस और आरजेडी ने भटका कर रखा। मोदी जी ने 19 में भूमि पूजन किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। अब बिहार वालों, अरवल वालों, प्रभु श्री राम का मंदिर तो अयोध्या में आसमान को छूने वाला हमने बनाया है। सीता माता का जन्म हमारे बिहार में हुआ था। मां सीता का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? भाइयों बहनों, चिंता मत करो। 2 माह पहले हमने मां सीता के मंदिर का भूमि पूजन किया है। 2.5 साल में 850 करोड़ रुपए का खर्च कर एक भव्य और उत्तुंग सीता माता का मंदिर हम सीतामढ़ी पुनौरा धाम में बनाए। और आप सुन लीजिए अरवल वाले, जिस दिन सीता माता का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसी दिन सीतामढ़ी से अयोध्या जी हम वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे, वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये राहुल गांधी की सरकार आ गई है यहां बिहार में, तो यहां पर सीता मंदिर बनने देंगे क्या? जरा जोर से बोलो, बनने देंगे? उनकी सरकार न आए इसलिए यहां से माले को हटाना है। हमने पटना से अरवल 4 लेन रोड शुरू किया। 2300 करोड़ से अरवल से बिहार शरीफ तक का 4 लेन रोड बन रहा है। अरवल जहानाबाद, ए भाई, वो दोनों कैमरा काहे को गड़बड़ कर रहे हो भाई? अरवल जहानाबाद, अरवल दाऊद नगर, अरवल पटना, कई सड़कों का हमने उसको उन्नयन करने का काम किया। फरीदपुर सोनारी रोड बन रहा है, मिर्जापुर से डकरा तक रोड बन रहा है, सोन नदी पर अरवल भोजपुर पुल निर्माण चल रहा है। अरवल में 420 से ज्यादा ग्रामीण पथ और 8 किलोमीटर 8 पुल बनाए। 337 करोड़ से औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन नई बन रही है। और अरवल वालों, आगे सुनो, अरवल में मेडिकल कॉलेज और बहुत बड़ा अस्पताल भी बनने जा रहा है।